सनातन धर्म ने सदा से ही प्रकृति के साथ तालमेल बैठाया है। इस संपूर्ण धरा पर सिर्फ हिंदू ही हैं जो पेड़ पौधे, पहाड़, नदियों से लेकर पूरी प्रकृति की पूजा करते हैं। हिंदुओं में विशतर नागों की भी पूजा करने की परंपरा रही है। हिंदू परंपरा में नागों को भगवान भोले शंकर का आभूषण माना गया है। हालांकि विज्ञान तो अब जाकर ये कहने लगा है कि सांपों का अस्तित्व हमारे जीने के लिए जरूरी है, लेकिन हिंदुओं ने ये सत्य सदियों पहले समझकर आत्मसात कर लिए थे। हिंदुओं द्वारा नागों की पूजा आदिकाल से की जा रही है और इसी बाबत सांपों के कई बेहतरीन और रहस्यमय मंदिर भारत में बने हुए हैं। इन्हीं में से एक मंदिर है उज्जैन स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर, जो कि उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर साल में सिर्फ एक दिन नाग पंचमी यानी कि श्रावण शुक्ल पंचमी पर ही भक्तों के लिए दर्शनों के लिए खोला जाता है। ऐसी मान्यता है कि नागराज तक्षक स्वयं इस मंदिर में निवास करते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक बेहद अद्भुत प्रतिमा विराजमान है। इसमें फन फैलाए नाग के आसन पर शिव पार्वती बैठे हुए हैं। कहते हैं ये प्रतिमा नेपाल से यहाँ लाई गई थी। उज्जैन के अलावा दुनिया में कहीं भी न ऐसी कोई प्रतिमा है और न ही इस प्रकार का कोई अन्य मंदिर। इसके अलावा इस मंदिर की एक विशेषता ये है कि पूरी दुनिया में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की जगह भगवान भोलेनाथ सर्पशैया पर विराजमान है। मंदिर में स्थापित प्राचीन मूर्ति में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी के साथ दशमुखी सर्पशैया पर विराजित हैं। शिव शंभू के गले और भुजाओं में भुजंग लिपटे हुए हैं। ये प्रतिमा, जैसा कि आप देख सकते हैं, अत्यंत मनोहारी और आकर्षक है। इस मंदिर के पीछे की प्रचलित पौराणिक मान्यता के अनुसार सर्पराज तक्षक ने एक बार शिव शंकर को मनाने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्पों के राजा तक्षक नाग को अमृतत्व का वरदान दिया। मान्यता है कि उसके बाद से राजा तक्षक ने प्रभु के सानिध्य में ही वास करना शुरू कर दिया। लेकिन महाकाल के साथ वास करने से पूर्व उनकी मंशा यही थी कि उनके एकांत में किसी तरह का विघ्न ना पहुंचे। इस वजह से वर्षों से यही प्रथा है कि मात्र नाग पंचमी के दिन ही वे दर्शन को उपलब्ध होते हैं। शेष समय उनके सम्मान में परंपरा के अनुसार मंदिर बंद रहता है। वर्ष के बाकी दिनों में नागराज भोले की भक्ति में स्वयं को मगन रखते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद व्यक्ति किसी भी तरह के सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। इसके चलते जिन्हें भी किसी तरह के सर्प दोष होते हैं या कुंडली में राहु केतु की स्थिति खराब होती है, उन्हें इस मंदिर में दर्शन करने के लिए कहा जाता है। इसलिए नागपंचमी के दिन खुलने वाले इस मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। ये मंदिर अत्यंत प्राचीन है। माना जाता है कि परमार राजा भोज ने 1050 ईस्वी के लगभग इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया घराने के महाराज राणोजी सिंधिया ने 1732 में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उस समय नागचंद्रेश्वर मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया। पौराणिक मान्यताओं के सम्मान में इस मंदिर को साल में सिर्फ एक दिन खोला जाता है और बाकी दिनों यहाँ किसी के भी आने की मनाही होती है। आपात परिस्थितियों में भी इस मंदिर के कपाट कभी नहीं खोले जाते, क्योंकि ऐसा करने पर किसी बड़ी अनहोनी का खतरा रहता है। आपको याद ही होगा कि पद्मनाभ स्वामी के मंदिर के तहखाने के 7वें द्वार पर भी नागों का चित्र बना हुआ है और इसी के चलते इस द्वार को खोलने की सभी कोशिशें त्याग दी गईं, क्योंकि तहखाने के अकूत खजाने को निकालने पर इस प्रक्रिया से जुड़े अनेक व्यक्ति रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। इन सभी वजहों के चलते नागचंद्रेश्वर के द्वार महज कुछ घंटों के लिए ही खोले जाते हैं और पुनः विधि विधान के साथ बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान सभी श्रद्धालुओं की यही मनोकामना रहती है
कि किसी भी तरह नागराज पर विराजे शिव शंभू की उन्हें एक झलक मिल जाए। भारत में नागपंचमी के दिन सांपों की पूजा का विधान है। इसके पीछे की वैज्ञानिक सोच यही थी कि बरसात के मौसम में इनके बिलों में पानी भर जाता है और जिससे सांप जमीन से बाहर निकल आते हैं। इन परिस्थितियों में सांपों को कोई बेवजह न मारे, इसीलिए सांपों की पूजा करने नागपंचमी का पर्व रखा गया। इसके पीछे सनातन के ऋषियों की सर्वसमावेशी और वैज्ञानिक सोच थी। और ये तो वैज्ञानिक सत्य है कि सभी सर्प जहरीले नहीं होते। सिर्फ कुछ प्रतिशत ही सांपों की ऐसी प्रजाति है जिनके द्वारा काटे जाने पर इंसान की मृत्यु हो जाती है। बाकी ज्यादातर सांपों के काटने पर भी कोई विशेष नुकसान नहीं होता। सांपों का मनुष्य के साथ एक बहुत गहरा नाता रहा है और ऐसे बहुत कम उदाहरण देखने को मिलते हैं जब किसी सर्प ने बेवजह किसी मानव पर हमला किया हो। अब तो वैज्ञानिक भी ये मानने लगे हैं कि सांप इस धरती पर करोड़ों वर्षों से मानव के साथ रह रहे हैं। मानव जीवन पर होने वाले दुष्प्रभाव सर्पों पर पहले से ही दृष्टिगोचर होने लगते हैं। हमारे ऋषि जो कहते थे कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको भी आधुनिक विज्ञान आज नहीं तो कल स्वीकार कर लेगा। इन अर्थों में नागपंचमी का पर्व और नागचंद्रेश्वर जैसे मंदिर हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। नागपंचमी का पर्व हमें ये बतलाता है कि ये धरती सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए है। इस धरा पर सभी प्राणधारियों का बराबरी का हक है। उज्जैन स्थित नागचंद्रेश्वर के इस धाम में नागपंचमी के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और लाखों लोग शिव के स्वरूप के दर्शन करते हैं। लेकिन अभी के परिस्थितियों में इतने अधिक लोगों को दर्शन नहीं करने दिए जा सकते, इसलिए इस बार बाबा के दर्शन भक्तों को ऑनलाइन करवाए जाएंगे। नागचंद्रेश्वर मंदिर की पूजा और व्यवस्था महानिर्वाणी अखाड़े के सन्यासियों द्वारा की जाती है। वर्ष में सिर्फ एक दिन खुलने वाला एक मंदिर उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी स्थित है। उस मंदिर का नाम है वंशी नारायण मंदिर। उस मंदिर में साक्षात नारद मुनि निवास करते हैं और इसीलिए उसे भी साल में सिर्फ एक दिन ही जनता के लिए खोला जाता है। इस मंदिर के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर दे रही हूँ। नागपंचमी के वैज्ञानिक पक्ष के वीडियो का लिंक भी एंड स्क्रीन पर दिया गया है। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।